साथियों, राहत इंदौरी साहब की एक लाइन है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। जी हां, इस लाइन को बोलने का आज संदर्भ ये है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जिस सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के नौजवानों को डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पर पूरे प्रदेश के करोड़ों नौजवानों से वोट तो ले लेती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा, 90 दिनों के अंदर सारी की सारी सरकारी भर्तियों को रिक्त करने का उसको भरने का वादा। और उसके बाद जब आदित्यनाथ जी सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद उनका बयान बदल जाता है और उस बयान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है। अरे वाह आदित्यनाथ जी, 2017 से 2020 तक इस सरकार में 13 बड़ी भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और उस आयोग के जरिए आदित्यनाथ जी ने यह वादा किया कि हमने 4 सालों में 4.25 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे दी। और जब एक नौजवान ने इस मामले को लेकर आरटीआई लगाई तो जो कार्मिक विभाग है वो कार्मिक विभाग आंकड़ा उपलब्ध कराता है आरटीआई के जरिए से कार्मिक विभाग कहता है कि ये सूचना ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि आदित्यनाथ जी जो लगातार फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई ने जवाब दिया कि ये सूचना ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि 4.25 लाख नौकरियां दी है कि 4.25 नौकरी दी। आदित्यनाथ जी ने दोबारा कहा सितंबर 2020 में ट्वीट करके कि 16,000 पदों पर हमने नियुक्ति दे दी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि इनके पिछले 4 साल के कार्यकाल में अभी तक 13 पदों में 12,000 के आसपास पद निकाले गए। 13 पदों के लिए 12,000 पद निकाले गए, 13 भर्तियों के लिए, और 12,000 पद निकालकर आदित्यनाथ जी 16,000 पदों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 4,000 नियुक्ति इन्होंने भूतों को दे दी। और जब इस पे भी एक नौजवान ने आरटीआई लगाई, पिछले हफ्ते अभी आरटीआई का खुलासा हुआ, उस आंकड़े में उसने जानकारी ली कि आदित्यनाथ जी का कार्यालय बताए कि किस विभाग में किस पद पे आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति दी है। तो पता चलता है आरटीआई के माध्यम से कि जो पहली भर्ती से लेकर आखिरी भर्ती है, कोई एसआईटी की जांच चल रही है, किसी में अभी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, किसी के परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अलग अलग चैनलों के माध्यम से आदित्यनाथ जी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश का नौजवान तो बहुत उम्मीद से आपको सत्ता में लेके आया था। आज चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का नौजवान हो, 49,568 पुलिस और पीएससी भर्ती का नौजवान हो, जो नौजवान अपने मेडिकल को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। चाहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का नौजवान हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक का नौजवान हो, उत्तर प्रदेश में 2017 से 2020 तक 2 बार जेई की भर्तियां निकाल दी गई। जेई की भर्तियां निकालने के बाद आयोग भूल जाता है कि उनका एग्जाम भी कराना है, उनकी नियुक्ति भी करानी है। लेखपाल भर्ती का मामला हो, 2017 में दरोगा की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी, उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी की सरकार को, लेकिन बावजूद उसके 2017 से 2020 आ जाता है, आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भर्ती दरोगा की नहीं आती। तो जो लगातार नौजवान ओवर एज हो रहा है, जो लगातार नौजवान तमाम तरीके की दुश्वारियों का सामना कर रहा है, चाहे वह गांव में बैठा हुआ नौजवान है जो बड़ी उम्मीद से 4 साल 6 साल तैयारी करता है, लेकिन आज वो दर दर भटकने को मजबूर है। तरन्नुम कानपुरी जी का एक शेर है कि ऐ काफिले वालों, मैं उत्तर प्रदेश के आप तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं उस शेर के माध्यम से कि ऐ काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पे। आदित्यनाथ जी की सरकार जो नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ अब इनकलाब लाने का समय आ गया है। आप तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।